का रुख कर लेता हूं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा किया है रूसी सेना को सुमी में आगे बढ़ने से हमने रोक दिया है। रूसी सेना को रोकने के लिए हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया है और रूस के मिशन को विफल कर दिया है। रूस की आर्मी सुमी में आगे बढ़ रही थी। हालांकि 20% एरिया पहले ही यूक्रेन का कब्जे में आ चुका है। अगर हम सारी स्थितियों में ये देखें कि केवल बयानबाजी हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, तो ये भी तय है कि जो हिस्सा रूस के हाथ में आ चुका है वो भी अब बदल चुका है, यानी मैप्स जरूर बदल चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, क्या आपको अब भी लगता है या हमें ये अब भी मानना चाहिए कि अमेरिका अब भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा है कि वो अब इन सब चीजों में खुद को फंसाना नहीं चाहते? राजीव, देखिए, हमें मालूम है उनकी इलेक्शन कैंपेन से लेके थोड़े दिन पहले तक, मैं कहूँगा जब तक इराक के साथ 13 जून तक, मैं कहूँगा उनकी बयानबाजी इंटरमिटेंटली ये लड़ाई को रोकने की तरफ हमेशा इंडिकेट करते आ रहा है। लेकिन ये ईरान की लड़ाई जब से ये छिड़ा हुआ है, और शायद हमारे व्यूअर्स को पता होगा, उनको जो 408 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, सब पूछ रहे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। गया कहीं, ईरान के अंदर नहीं है, कहीं गया है जरूर। और ये भी यहीं पे कह देना चाहता हूँ, उसका जो एनरिचमेंट परसेंटेज है, ये कुछ जुड़ा हुआ है, ताल्लुक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये शायद हमारे व्यूअर्स को अभी तक समझ में नहीं आया है कि उसका एनरिचमेंट परसेंटेज ऑफ ईरान का जो यूरेनियम है वो है 83.7। और जो लिटिल बॉय गिरा गया था हिरोशिमा के ऊपर, उसका एनरिचमेंट परसेंटेज था 82.7। इसका मतलब ईरान की जो एनरिचमेंट, यूरेनियम के एनरिचमेंट, उससे 1% ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा हो गई। सो उससे मतलब ग्रेविटी आप अंदाज लगा सकते हो। कहाँ गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन है नहीं ईरान के अंदर, कहीं गया है, सेफ एंड सिक्योर है। सो अभी आपका जो सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं वही कह रहा था, अभी धीरे 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 उनका जो जोश और उमंग था डीप स्टेट को काबू में लेने का, वो बैलून में जो हवा है वो पंक्चर हो गया है। अभी डीप स्टेट अभी डोनाल्ड ट्रंप को काबू में लेना शुरू कर दिया है। डीप स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पीर साहब ने, सुमित पीर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बयान दिया उन्होंने। ये डीप स्टेट का मतलब ये कि लड़ाई चाहे सेंट्रल यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, मिडिल ईस्ट का जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका का है वो तो नेतानियाहू ने हाईजैक कर रखा है, और जो सेंट्रल यूरोप में लड़ाई चल रही है, ये डीप स्टेट उसको हाईजैक कर रखा है। वो दोनों तरफ से चाह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद ना हो, इसी से ही डीप स्टेट का भला होगा, इसी से ही मागा बनेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसी से ही 4 साल यूं आया यूं गया, बस पता नहीं चलेगा डोनाल्ड ट्रंप के बाद और कोई आ जाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये लड़ाई की जो सपोर्ट का खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि लड़ाई को समाप्ति करेंगे, मेरा पर्सनल असेसमेंट ये होने लगा है कि ये इनकी बस की बात नहीं है, ये चलती रहेगी। और पुतिन साहब को मालूम है, ये 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, ये लंबे सर। दौर का जो ये रेस है, ये लड़ाई, उसके लिए पूरा प्रस्तुति कर रहे हैं। यहीं पे सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स आपको दे देता हूं। कंप्लीट यूरोप, नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका का द डिफेंस प्रोडक्शन आज के दिन में जितना है, रशिया का 4 से 5 गुना ज्यादा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, चाहे आर्टिलरी गन, शेल हो, मिसाइल हो, या आपका डिलीवरी सिस्टम, ट्रिगर सिस्टम, गन पाउडर, कुछ भी बात करिए, रशिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कैपेबिलिटी थी उससे 2 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है। बैक टू यू। होप ये मेरा जो जितना बयान दिया हूं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। आपके सवाल की जवाब मुझे मेरे काफी सवाल का हद जवाब मिल तक गया, और वो लोग जो स्ट्रेटेजी और सिंपल जियो है। पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं वो भी आगे के हालात को समझ गए होंगे, क्योंकि आपने जो शब्दों को चबा के कहा है, मैं मैसेज समझ पा रहा हूं कि वो आगे के दिन किस तरफ जाने वाले हैं। उम्मीद है भारत ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनने वाला है जो कि आगे कार्ड्स पर दिख रही है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच वार्ता को लेकर क्रेमलिन ने बयान सामने दिया है। रूस यूक्रेन की वार्ता की तारीख कोई तय नहीं है।